हेलो एवरीवन। तो प्रश्नावली 8A के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है हमने। इस वीडियो में प्रश्नावली 8B का परिचय पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रश्नावली 8A में पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कोण और tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। पर थीटा की जगह पे हमने किसी निश्चित मान को नहीं रखा था। जैसे कि अगर आप साइन थीटा बराबर लिखते हो लंब बट्टे कोण और थीटा की जगह पर मैं आपसे बोलूं कि 30 अंश रख के बताइए कि साइन 30 अंश का मान कितना होगा। तो साइन 30 अंश का मान तो लंब बट्टे कोण होगा, पर लंब बट्टे कोण का जो है एक निश्चित अनुपात आता है। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो निश्चित मान आता है, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम वही थीटा की जगह पे 30 अंश 60 अंश 30 अंश 60 अंश 90 अंश और 45 अंश और 0 अंश रख कर जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात मिल रहा है, ठीक ना, कोई निश्चित अनुपात मिलेगा, उसको हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यस, मेरा नाम है लक्ष्मीनारायण यादव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्कूल में। आइए पढ़ते हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। और विशेष में से ये आपका 0, 30, 60, 90 और 45 इन्हीं कोणों का मान रख के वहाँ पर देखेंगे कितना मान निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 30 अंश और 60 अंश के जो कोण हैं उनका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले 60 अंश के बारे में सोचते हैं। तो जितने भी ये कोण होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टैन थीटा, ये सभी जो हैं वो आपके लिए किसके लिए हैं? समकोण त्रिभुज के लिए हैं, ठीक ना। हमें पढ़ना है 30 और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक ना। देख लेता हूं ये ऊपर तक आ रहा है कि नहीं। ठीक ना। तो 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले मुझे 60 अंश निकाला जाता है। देखिए कैसे। हम जो है वो रेखा गणित का कुछ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने सोचा कि 60 अंश का निकालना है, तो एक काम किया गया कि एक जो है समबाहु त्रिभुज को लिया गया। समबाहु त्रिभुज इसलिए लिया गया है कि इसका प्रत्येक जो कोण होता है वो 60 अंश का होता है और प्रत्येक भुजा जो होती है वो बराबर होती है। मैंने भुजा को बोल दिया है ए, त्रिभुज का नाम रख दिया है ABC, ठीक ना। और जो जितना इसमें कोण होंगे वो कितने अंश के होंगे? 60 अंश के होंगे। सम बाहु में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो प्रत्येक कोण 60 का हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद से हमने क्या किया कि यहाँ से एक लंब गिराया ऐसे, ठीक ना। भुजाओं को ए न लेकर के 2a ले लीजिए, है ना। सब बराबर होंगे तो भाई a लें 2a लें, a/2 लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x, टोटल x होगा, ठीक ना। तो हमने a से एक लंब डाला BC पर, जो कि इसके मिड पॉइंट पर, यहाँ पे जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ पर मिलेगी और इसका नाम हमने रख दिया यम। तो ये जो आपका लंब डाला गया है वो कितना हो गया? AM हो गया, ठीक ना। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है BMA, ठीक ना। BMA यहाँ पे ये 60 अंश का है, ये टोटल 60 अंश का है, तो इसका आधा ये हो जाता है 30 अंश का, ठीक। ये कोण 90 अंश का है, ठीक ना। अगर ये पता चल जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको? साइन थीटा बराबर मिलता है आपका लंब बट्टे कोण। लंब का मान भी पता चल जाएगा और कोण का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लंब की जगह पे लंब का मान रख देंगे और कोण की जगह पे कोण का मान रख देंगे, और थीटा की जगह पे 30 अंश या 60 अंश जो भी रखना होगा, पहले 60 अंश रखेंगे तो आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो किसी तरह से हम BM निकालते हैं। तो त्रिभुज BMA में अगर AM निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, AB का स्क्वायर बराबर BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, है ना। तो AB कितना है आपका? AB है 2A, तो 2A का होल स्क्वायर हो जाएगा। BM हमें पता ही नहीं है। BM जो है, देखिए ये टोटल जो है जो BC वो 2A है, ठीक ना। तो इसका आधा ये हो जाएगा। लंब जो कहा जाता है, तो मैंने बोला है ना ये बीच वाला पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तो ये भी A हो जाएगा और यह भी A ही हो जाएगा, ठीक ना। तो BM कितना मिल गया? A मिला, BM मिला A, तो ये A का स्क्वायर हो गया प्लस AM जो है हमें चाहिए, तो AM को AM ही लिख दे रहा हूँ, ठीक।
ये 2a का स्क्वायर जब करेंगे तो ये होगा 4a स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस am स्क्वायर। ठीक है, ये इधर जाएगा तो आपको a घट जाएगा, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर am का स्क्वायर, तो am का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक ना, तो am बराबर मिलेगा रूट में 3a। ठीक, दोनों तरफ करंडी कर लेंगे, ये जब आपका हटेगा तो यहाँ पे करंडी आ जाएगी, तो करंडी में 3 तो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन a स्क्वायर जो बाहर आएगा तो a हो जाएगा। ठीक ना, तो am मिल गया करंडी में 3a, तो ये हो जाएगा करंडी 3a, है ना। अब तीनों भुजाएं हमें पता चल गई हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा का मान निकाल लेते हैं। थीटा की जगह पे एक बार 60 रख के और दूसरी बार 30 रख के। ठीक ना, तो साइन थीटा बराबर उस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AM बट्टे में AB, है ना। लंब बट्टे कोण, कोण के सामने वाले भुजा लंब होगी, तो लंब कितना है AM है और कोण कितना है AB है। ठीक ना, थीटा की जगह पे 60 अंश रखेंगे, जब थीटा बराबर कितना होगा 60 अंश, तो यहाँ से मिलेगा साइन 60 बराबर AM कितना है, AM जो है करड़ी में 3a है बट्टे में AB कितना है, AB जो है वो 2a है, तो a से a खत्म हो जाएगा, साइन 60 का मान जो निकल कर आया है करणी में 3/2। ठीक ना, तो साइन 60 मिल गया आपको करणी में 3/2। अब इसी त्रिभुज में कॉस थीटा की जगह पे 60 रखेंगे, तो कॉस 60 क्या मिलेगा आपको, चलिए देखते हैं। कॉस थीटा बराबर कितना होगा, आधार बटे कोण होता है, तो अगर ये थीटा अगर इसको ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा BM बट्टे में AB। ठीक, तो कॉस थीटा की जगह पे कितना रखें 60 अंश, तो कॉस 60 अंश बराबर BM कितना है, BM ये B है, BM कितना है A है और AM कितना है 2A है, तो A से A कट जाएगा, तो कॉस 60 अंश बराबर मिलेगा 1/2, है ना। अब टैन वाला निकाल लीजिए, टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है आपका AM है, आधार कितना है आपका BM है। ठीक है, थीटा बराबर 60 अंश रखो, थीटा बराबर 60 अंश रखेंगे तो टैन 60 अंश बराबर AM कितना है आपका, AM जो है करड़ी में 3a है, करड़ी में 3a और BM जो है वो A है, तो आपको मिलेगा ये टैन 60 अंश बराबर करणी में 3। ठीक ना, तो साइन 60 बराबर करणी में 3/2 होता है और कॉस 60 बराबर 1/2 होता है और टैन 60 बराबर करणी में 3 होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब चाहे तो इसका उल्टा भी निकाला जा सकता है, कोसेक 60 अंश बराबर होता है 1/sin 60। ठीक ना, तो 1/sin 60 का कितना मान है, रूट में 3/2, ये ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा कोसेक 60 अंश बराबर 2/करणी में 3। ठीक ना, ये इतना मान मिल गया। इसी तरह से आप चाहें तो सेक 60 का मान जो हो जाएगा वो उल्टा कर लेंगे, 2 हो जाएगा, और कॉट 60 का मान होगा वो 1/करणी 3 होगा। समझ में आ गई बात। ये तो 60 अंश का मान हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है 30 अंश का मान। तो वहाँ पे मैं साइन 60 कॉस 60 और टैन 60 का मान लिख दे रहा हूँ, फिर निकालेंगे साइन 30 कॉस 30 और टैन 30 का। नोट कर लीजिए इसको। चलो भाई, तो 30 अंश का मान निकालते हैं। 30 अंश के लिए ये वाला कोण लेंगे हम। ठीक है, तो थीटा की जगह पे जब आप 30 अंश रखोगे तो साइन थीटा बराबर, अगर इसको कोण मान रहे हैं, इसको कोण मान रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। लंब बट्टे कोण होता है ना आपका साइन थीटा, तो लंब कितना है आपका BM है, कोण कितना है, तो कोण तो AB ही रहेगा अभी भी। थीटा इक्वल टू 30 अंश रखिए, तो साइन 30 अंश बराबर BM कितना है, BM जो है वो 2A है, नहीं सॉरी A है, सॉरी BM जो कितना है वो A है, AB कितना है 2A है, तो ये कट जाएगा। तो साइन 30
बराबर आपको मिल जाएगा 1/2, ठीक ना। वहाँ पे हमने लिखना नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे। साइन 60 बराबर आपको आया था करनी में 3/2, कॉस 60 आया था 1/2 और टैन 60 आया था करनी में 3, ठीक। यहाँ पे साइन 30 आ गया 1/2, ठीक ना। कॉस 30 निकाल लेते हैं। आधार बट्टे कौन होता है? आधार ये है और कौन आपका ये है, यानी AM बट्टे में AB। कोण के साथ वाली भुजा आधार होती है ना, तो कोण अगर ये है तो आधार ये होगा, ठीक। कॉस 30 अंश बराबर AM कितना है आपका, AM करनी में 3A और AB जो है वो 2A है, ये आपका कैंसल आउट हो गया। कॉस 30 अंश बराबर मिलेगा करनी में 3/2, टैन 30 मिलेगा आपको। देखिए टैन 30 बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो BM बट्टे में AM, टैन 30। तो BM कितना है, BM A है और AM जो है वो करड़ी में 3A है, ये आपका कैंसल आउट हो गया। टैन 30 बराबर 1/3, ठीक ना। तो ये आपको मिल गया कॉस 30 का, साइन 30 का और टैन 30 का मान। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे उसमें, तो जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान है ना। तो क्या मैं इसको बराबर करके, ऐसे बराबर करके यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन 30, नहीं सॉरी कॉस 30 है ना। देखो जो कॉस 30 का मान करनी में 3/2 है ना, वही साइन 60 अंश का मान है। और जो कॉस 60 अंश का मान है वो साइन 30 अंश का मान है, तो यहाँ पे लिख लूँ साइन 30, है ना। और इसके लिए तो जो होता है वो कॉट के लिए होता है, तो वो अभी इसको छोड़ना है, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो हमने साइन 60 का मान, कॉस 60 का मान, टैन 60 का मान निकाल लिया है, साथ साथ में साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान और टैन 30 का मान भी निकाल लिया है, ठीक ना। ये बातें समझ में आ गई हैं कैसे निकालते हैं। आपको याद रखना है, आपको डेरिवेशन नहीं याद रखना है, पर नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे चलते हैं 45 अंश के कोण पे, कि थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो उसका क्या त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेगा। नोट कर लीजिए इसको। तो 45 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पढ़ना है। देखिए ध्यान से, इसको निकालने के लिए हम एक सबसे पहले ऐसा समकोण बनाएंगे जिसमें एक कोण जो है वो 45 अंश है। तो मैं बना रहा हूँ सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण जो है वो 45 अंश है। ये वाला तो 90 रहेगा ही रहेगा। ये वाला कोण आपका कितना है, 45 अंश है। नाम दे देता हूँ ABC। तो जो कोण B है वो कितना है, 45 अंश है। अगर कोण B 45 अंश है तो आपका A भी कितना होगा, 45 अंश होगा, ठीक ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एक प्रमेय होती है त्रिभुज में कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर सम्मुख कोण बराबर है, इसके सामने, इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये है ना, मतलब AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों जो भुजाएं होंगी BC और AC, वे दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर मैं बोलूँ कि AC बराबर BC बराबर A है, AC बराबर BC बराबर A है, तो इसे मैं A बोलूँगा, इसे भी A बोलूँगा, तो ये कितना मिल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा AB का स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर। तो AB बराबर रूट में 2A है ना। तो AB बराबर ये मिल जाता है आपको रूट में 2A। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक ना। अब ये इतना मिला गया, देखो तीनों भुजाएं पता चल गई हमें। अब साइन 45, कॉस 45 और टैन 45 निकालते हैं फटाक से, ठीक। साइन 45,
साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कोण। लंब कितना है आपका AC, AC का मान कितना है A है, और कोण कितना है आपका करनी में 2A है, तो करनी में 2A, A से A खत्म हो गया आपका, तो ये आपको मिल जाएगा साइन 45 बराबर 1 बट्टे करनी 2, है ना। कॉस 45 आधार बट्टे कोण होता है, तो आधार कितना है आपका BC, BC का मान कितना है A है, और कोण जो है वो आपका करनी में 2A है। ओहो, कॉस 45 का भी मान उतना ही आया क्या, 1 बट्टे करनी 2, है ना। तो साइन 45 बराबर कॉस 45 होता है ना। यानी जब थीटा इक्वल टू 45 अंश होगा, ऊपर दिख रहा होगा, नीचे लिख लेते हैं, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा 45 अंश होगा, उस दशा में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, है ना। इसको हम अभी भी एक एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो आपकी किताब में दिया हुआ है वो 7वां दिया हुआ है या कोई दिया होगा, अभी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है वो। तो यहाँ पे आपका साइन 45 और कॉस 45 का मान निकाल लिया, tan 45 निकालते हैं, tan 45 tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब भी A है और आधार भी A है, दोनों का मान A है, कट कट के 1 हो जाएगा, ठीक। तो जो tan 45 का मान आता है वो कितना आता है आपका 1 आता है ना। अब इसके विपरीत चाहे तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे 45 रखेंगे, तो कोसेक 45 बराबर 1 बट्टे साइन 45, और साइन 45 का मान कितना है 1 बट्टे करनी 2, ये ऊपर जाएगा, तो कोसेक 45 बराबर करनी 2 बराबर सेक 45, है ना, इतना हो जाता है। और tan और cot 45 में एक ही होते हैं, ठीक ना। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं 0 अंश और 90 अंश पे। तो 0 अंश और 90 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। यहाँ पे A, B और ये C है ना। अब ये थीटा है, क्या है थीटा है। थीटा इक्वल टू 0 अंश कब होगा, कब होगा, अच्छा जब थीटा इक्वल टू 0 अंश हो जाएगा तो ये वाली जो लाइन होगी BC के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये जो आपका AB है BC के समांतर होगी, तभी ना थीटा 0 अंश होगा। दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो थीटा आपका कितना होता है 0 अंश होता है कि नहीं है। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तभी थीटा 0 होगा। इसका मतलब मुझे इसको छोटा करना चाहिए, ठीक ना। और एक बात ये क्लियर है कि थीटा कभी भी आपका इस त्रिभुज में एक कोण जो है वो कभी भी 0 अंश के बराबर हो ही नहीं सकता। हाँ 0 के लगभग लगभग हो सकता है, बहुत छोटा कोण हो जाएगा, जैसे 0.00001 अंश का हो जाए, ठीक। तो उस दशा में हम बोल सकते हैं भाई लगभग लगभग 0 ही है, तो 0 ही मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं इस कोण को छोटा करना चाहता हूं क्योंकि मुझे 0 अंश का मान निकालना है। इसको मैं छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये छोटा कब होगा, कोण जो है ये छोटा कब होगा, जब BC AC की लंबाई को कम करेंगे। BC फिक्स कर देते हैं, BC क्या कर देते हैं फिक्स। हमें मान निकालना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो BC को हम फिक्स कर देते हैं। हमने AC को छोटा करना चाहा, AC छोटा करो, देखो AC छोटा हो गया, ये ऐसे छोटा हुआ है ना, AC छोटा हुआ। अब ये यहाँ पे A हो गया। अब देखो कोण छोटा है कि नहीं है ना। अब इतना है, अब इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये वाला A पॉइंट को यहाँ पे लाते हैं। अब देखिए और कोण कितना हो गया आपका, और छोटा हो गया, ये थीटा और ये थीटा है ना। थीटा, ये थीटा डैश और ये थीटा डबल डैश, वो पहले जो था वो आपका कितना था थीटा था, ठीक है ना। ये छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे AC का मान घट रहा है वैसे वैसे थीटा का मान भी घट रहा है। भाई BC फिक्स है, BC पे हम कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, BC आपका जैसा है वैसा ही है ना। तो जैसे जैसे आपका AC का मान घट रहा है, यानी लंब का मान घट रहा है, लंब का मान घट रहा है, तो थीटा भी घट रहा है ना। कोण जब
यहाँ पे जब AC, ये जो आपका लंब है, कोण के सामने वाली भुजा लंब जब आपका धीरे धीरे घट रहा है तो आपका कोण भी घट रहा है ना। सोचिए कि थीटा अगर बहुत छोटा हो जाएगा, थीटा को अगर बहुत छोटा करना है यानी जीरो करना है, अगर थीटा को बहुत छोटा करेंगे तो AC क्या हो जाएगा, लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। तो जब थीटा जो होगा वो लगभग 0 अंश के बराबर होगा, तब AC भी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे थीटा 0 अंश रखेंगे तो AC आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अगर AC 0 हो जाएगा तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, AC 0 हो जाएगा, तब उस केस में तब जो होगा वो आपका क्या होगा, BC बराबर AB हो जाएगा, होगा ना। देखो अगर ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा तो ये लगभग जो आपका कोण है, कोण और BC जो है आधार, कोण और आधार लगभग बराबर नहीं हो जाएंगे, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, लंब आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। इस केस में जब थीटा छोटा होगा, थीटा 0 अंश की तरफ जाएगा तो लंब आपका कितना हो जाएगा, 0। लंब आपका 0 हो जाएगा तो आधार जो है, आधार और कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लगभग में ये बराबर नहीं है, लगभग में आधार और कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में अगर साइन थीटा बराबर निकालना चाहूँ, साइन 0 अंश बराबर निकालना चाहूँ तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण, ठीक ना। तो लंब कितना है आपका 0 और कोण तो कोण ही है, तो कोई भी संख्या अगर 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, तो साइन 0 अंश बराबर हो जाएगा 0, है ना। कॉस थीटा यानी 0 अंश रखेंगे, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बट्टे कोण, आधार बट्टे कोण। तो आधार और कोण आपस में बराबर हैं, तो जहाँ पे आधार लिखा हुआ है क्या यहाँ पे कोण भी लिखा जा सकता है ना। तो कोण बट्टे कोण हो जाएगा तो ये कितना मिलेगा, 1, है ना। तो साइन 0 अंश 0 होता है और कॉस 0 अंश जो होता है वो 1 होता है, ठीक ना। tan निकाल लेते हैं, tan का, तो tan 0 अंश, tan 0 अंश बराबर हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है आपका, लंब 0 है, तो 0 बट्टे आधार जो है वो आपका कितना है, आधार से आधार तो आधार ही रहेगा, तो किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 ही आता है। तो साइन थीटा बराबर tan थीटा, ठीक ना, इन दोनों का मान 0 हो गया, ठीक। ये होता है 0, थीटा की जगह पे 0 रखने पर साइन 0 अंश का मान 0 आता है और tan 0 अंश का मान भी 0 आता है, पर cos 0 अंश का मान 1 हो जाता है। समझ में आई बात, ठीक ना। अब देखते हैं 90 अंश के कोण के लिए क्या होगा, ठीक। 90 अंश में फिर मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ऐसे ABC, है ना। अब मुझे कोण, इस कोण को बढ़ाना है, ठीक है। इस कोण को बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि AC फिक्स करता हूँ। AC क्या हो गई, फिक्स, AC निश्चित है, AC को चेंज नहीं कर रहे हैं। इससे पहले हम BC को चेंज नहीं कर रहे थे, इस बार AC को चेंज नहीं करेंगे, ठीक ना। कोण बढ़ाने के लिए देखो, अगर ये आप यहाँ से देख रहे हो तो ये आपका कोण बन रहा है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो कोण कितना बनेगा, बढ़ जाएगा, है ना। ये वाला कोण बढ़ गया। अगर आप थोड़ा सा और पास आ जाओगे तो कोण और बढ़ जाएगा। क्या छोटा हो रहा है, BC, है ना। जो आपका कण है वो भी छोटा ही होता जा रहा है, पहले इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया, ठीक ना। आधार आपका घट रहा है तो उसके साथ कोण भी आपका घट ही रहा है, ठीक। चलो फिर अगर थोड़ा सा पास और लाएं तो देखिए कोण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कोण बढ़ रहा है, आपका आधार कम हो रहा है, कोण भी कम हो रहा है, लेकिन आधार की बात करेंगे। आधार आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सोचो यहाँ तक आते आते अगर ऐसे करेंगे तो ये जो कोण होगा वो लगभग 90 अंश के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये कोण 90 अंश के बराबर हो जाएगा तो जो आधार है वो किसकी तरफ जाने लगेगा, 0 की तरफ। आधार लगभग कितना हो जाएगा, 0, ठीक ना। आधार आपका क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा की जगह पे अगर 90 अंश रखते हैं किसी त्रिभुज में तो आधार आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक ना। अगर आधार 0 हो जाएगा तो देखिए लंब ये रहा और कोण ये रहा, लंब और कोण लगभग बराबर हो जाएंगे, तो इस केस में क्या होगा, आपका लंब बराबर कोण हो जाएगा, ठीक ना। तो अब साइन 90 अंश का मान निकालते हैं। साइन 90 अंश बराबर होता है लंब बट्टे
कोण, लंब कितना, लंब और कोण आपस में बराबर है, तो ऊपर भी कोण नीचे भी कोण, कट के कितना मिल गया 1। ठीक, तो साइन 90 अंश का मान निकला 1। ठीक ना। कॉस 90 निकालते हैं। कॉस 90 आधार बटे कोण होता है, आधार बटे कोण, ओ आधार तो 0 है, आधार 0 है तो 0 बटे कोण बराबर 0। ठीक ना। tan 90 अंश निकालते हैं। ठीक, tan जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। ठीक ना। आधार आपका क्या है, 0 है, आधार आपका है 0। ठीक ना। नीचे अगर कभी भी 0 आ जाए, ठीक ना, कभी भी, हर अगर 0 होता है तो वो होता है अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित, या इसे अनंत बोल दिया जाता है। ठीक ना। तो tan 90 अंश का मान कितना होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक, तो यहाँ पे मान निकाल लेते हैं। साइन 90 जो है वो कितना है आपका 1 है, कॉस 90 जो है वो 0 है, और tan 90 जो है वो क्या है, अपरिभाषित है, परिभाषित। ठीक ना। तो tan 90 आपका अपरिभाषित हो गया। क्लियर है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इससे पहले वाले में जो साइन 90 अंश का मान था वो कॉस 0 अंश का मान हो गया, और जो कॉस 90 अंश का मान था वो साइन 0 अंश का मान हो गया। tan के लिए छोड़ते हैं अभी, है ना, कोई दिक्कत है इसमें। तो 45 अंश का मान निकाल लिया, 0 अंश का मान निकाल लिया, 90 अंश का मान निकाल लिया, 60 अंश और 30 अंश का मान निकाल लिया। ठीक ना। एक बार सभी मान को हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद से 2-1 क्वेश्चंस करेंगे हम। लिखते हैं। साइन 30 अंश बराबर कॉस 60 अंश होता है, और साइन 60 अंश बराबर कॉस 30 अंश होता है, और इसका मान मिलता है 1/2, और इसका मान मिलता है करणी में 3/2। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद से जो है वो आपका tan 60 अंश बराबर मिलता है करणी में 3, और ये जो होता है वो cot 30 अंश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cot 30 अंश के बराबर होता है। ठीक ना। इतना हो गया। तो 60 और 30 का मान हमने निकाल लिया। सेक कॉसेक का निकाल लेते हैं। सेक 30 अंश बराबर होता है कॉस का उल्टा ना, तो हो जाएगा 2/3 सेक 30 का मान, और कॉसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का होता है, तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2। ठीक ना। और सेक 60 का मान कितना होगा, ये सेक 60 का मान, तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, ये हो जाएगा 2, और कॉसेक 60 का मान होगा 2/3। ठीक ना। ये सब मान आपको याद होंगे, अगर आपने स्कूल में पहले पढ़ लिया होगा। ये तो आपका अपना स्कूल है। इतना हो गया। अब और कोई बचा है क्या, हाँ 60 वाला हो गया सब। कॉट का देख लेते हैं। कॉट 60 बराबर जो होता है वो आपका होता है 1/3, और कॉट 30 बराबर होता है करणी में 3। ठीक ना। और इसका tan 60 का मान लिखा ही हूँ। 45 का देख लेते हैं। साइन 45 बराबर कॉस 45 बराबर 1/2 है ना, और tan 45 अंश बराबर 1 बराबर कॉट 45 का मान भी उतना ही होता है ना। और इसके बाद क्या है हाँ, सेक 45 बराबर हो जाएगा, उल्टा कर लेंगे, करणी में 2, और ये हो जाएगा कॉसेक 45, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया हमने 30, 60 और 45 के लिए। 90 का देख लीजिए। जो साइन 90 होता है वो कॉस 0 अंश होता है, और ये 1 होता है। ठीक ना। और जो कॉस 0 होता है, नहीं, जो कॉस 90 होता है वो साइन 0 अंश होता है, और इसका मान मिलता है 0। ठीक ना। और tan 90 जो है वो क्या है आपका, अपरिभाषित है।
अपरिभाषित है, लेकिन है ना, लेकिन tan 0 जो है वो क्या है, 0 है ना। और इसका उल्टा करके आप मान निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं एक आध दो ठो क्वेश्चन, फिर चलते हैं प्रश्नावली 8B पे। क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यदि एग्जाम्पल, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक ना, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक ना, तो इसको हल करते हैं। दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, है ना, ये अंश मत लगाइए। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान पूछ रहा है। अगर थीटा मिल जाएगा तो काम बन जाएगा, है ना। थीटा मिल जाएगा तो हम थीटा की जगह पर थीटा का मान रख देंगे, तो कुछ विशेष त्रिकोणमिति फलन में ही आएगा। जो कुछ विशेष कोण मिले हैं आपका 0, 90, 45, 60, ठीक ना, इन्हीं में से कोई एक यहाँ पे थीटा की जगह पे रखना पड़ेगा, पर एक निश्चित रखेंगे। ऐसा नहीं कि साइन 30 अंश का मान रख दें तो साइन 30 और कॉस 30 आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक ना, साइन 30 जो होता है वो कॉस 60 के बराबर होता है कि नहीं है। तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा, है ना। आप अगर मान याद हो तो थीटा की जगह पे 45 निकल के आएगा आपका। किताब में डायरेक्ट दे दिया है कि थीटा इक्वल टू 45 अंश, लेकिन हम निकालते हैं, देखते हैं कैसे 45 ही होगा इसका मान। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। समकोण त्रिभुज बनाया, इसको बोल दिया थीटा, और ये हो गया आपका 90, और इसको बोल देते हैं, कितना मिलेगा आपको, अगर ये x होगा तो x प्लस थीटा प्लस 90 बराबर 180, है ना। तो x बराबर आपको मिलेगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये x कितना हो जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं है। ठीक ना, अब हम एक काम करते हैं, साइन थीटा की जगह पे वो मान रखते हैं आधार बट्टे, साइन थीटा की जगह पे रखते हैं लंब बट्टे कोण वाला। ठीक, तो साइन थीटा की जगह पे रखिए साइन थीटा पर लंब बट्टे कोण, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब है। लंब कितना है आपका AC, बट्टे में कोण कितना है AB, बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कोण, तो आधार कितना है आपका BC, बट्टे में कोण कितना है AB। AB से AB कैंसल आउट हुआ, AC बराबर क्या मिला BC। ठीक ना, त्रिभुज का एक प्रमेय याद करिए कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। देखिए AC जो है वो BC के बराबर है ना। तो AC के सामने वाली भुजा AC के सामने वाला जो कोण है वो 90 माइनस थीटा, और अरे कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, AC के सामने वाला जो कोण है वो थीटा, और BC के सामने वाला जो कोण है 90 माइनस थीटा आपस में बराबर होंगे। तो AC के सामने वाला कोण कौन सा है, थीटा। तो थीटा बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा इधर जाएगा तो थीटा और थीटा मिलकर 2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा बराबर 90 होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा 45 अंश। ठीक है, अब वहाँ पे रख दीजिए, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा में थीटा बराबर 45 अंश रखने पर, 45 अंश रखने पर, तो थीटा की जगह पे हम 45 अंश रखेंगे, तो रखते हैं। तो ये आपका होगा कितना होगा, हाँ, तो साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45। ठीक है, अंश लगाते चलते हैं। हम जानते हैं साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 बराबर कॉस 45 बराबर 1/2। अब मान याद रखने पड़ेंगे, है ना। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान 1/2 होता है। तो मान रखिए यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 पूरे की पावर 4 प्लस 1/2 पूरे की पावर 4, है ना। अब इसका 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, इसका ऐसे होगा तो करणी में 2 की पावर 4 प्लस
1/करनी में 2 की पावर 4। ठीक, स्क्वायर जब करनी हटती है तो घात को आधा करती है, याद रखिए, ठीक ना। जब भी करनी हटती है घात को क्या कर देती है, आधा। तो यहाँ पे 1/, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। करनी हटेगी ये, तो ये घात जो होगी वो आधी हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पे मैं एक काम कर रहा हूँ, वहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इतनी हो जाएगी, प्लस वहाँ पर भी वही होगा। जब करनी हटेगी तो घात को आधा कर देगा, तो 1 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 मिलेगा, ठीक ना। तो ये 2/4 बराबर 1/2, ठीक ना। तो इसका आंसर आएगा 1/2। नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जांपल बोल रहा है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस, कॉस है कि साइन है देख लेते हैं। कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, जहाँ थीटा जो है वो 0 अंश से बड़ा है, जो थीटा जो है वो 0 अंश से बड़ा है पर 90 अंश से बराबर है या छोटा है ना। ये दिया हुआ है। तो a और भी दिया हुआ है कि a जो है वो बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व, यहाँ पे इसको लीजिए, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है ना। यहाँ पे साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। साइन के साथ ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं तो साइन के साथ देखिए कि साइन के जगह पे कोण की जगह पे किसका मान रखने पर 1/2 आता है ना। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो जहाँ पे ये 1/2 लिखा है वहाँ पे मैं साइन 30 लिख दूंगा। लिखिए, साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 अंश, है ना। अब तुलना कर लीजिए, ठीक। तो a माइनस बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, है ना। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, उसको उठाओ। कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, है ना। कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। अब कॉस 1/2 किसका मान होता है, ये आपको पता है ना, कॉस 60 अंश का मान होता है, ठीक। तो यहाँ पे 1/2 के बदले में कॉस 60 अंश लिख दूंगा। लिखिए, तो कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 अंश। अब तुलना कर देंगे तो a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 के। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को अगर आप जोड़ोगे तो b से b कैंसल आउट हो जाएगा और a का मान आसानी से निकल जाएगा। तो 1 प्लस 2, तो a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60, b से b कैंसल आउट होया, 2a बराबर 90। तो a बराबर कितना मिला, 45 अंश, ठीक है। a बराबर 45 अंश मिल गया। तो a का मान समीकरण 2 में या समीकरण 1 में किसी में भी रख दीजिए, आपका मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे रखते हैं, तो a बराबर 45 अंश समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखिए, a प्लस बी बराबर 60, एक जगह पे 45 प्लस b बराबर 60, ये उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर आपको कितना मिलेगा, 15। b बराबर कितना मिल गया, 15। तो a का मान आएगा 45 अंश, b का मान आएगा 30 अंश। तो यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 8B के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।